नमस्कार। आज मैं आपको कंटीजेंट फॉर्म कैसे फिल करते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आज कंटीजेंट फॉर्म मैंने फोटोस्टेट मशीन के रिगार्डिंग एक टोनर रिफ़िल किया है, उसके रिगार्डिंग कैसे उसका फॉर्म फिल किया जाता है उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे hpushimla.in और एंटर प्रेस कर देंगे। फिर आपके पास एक विंडो आएगी, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है यूनिवर्सिटी ऑफिस एक्टिविटी, यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा बिल प्रोसेसिंग व्यू के ऊपर क्लिक करना है आपने। यहाँ आपने अपना यूज़र आईडी डालना है, यहाँ पासवर्ड और यहाँ कैप्चा जैसे है 49536 और ये मैंने एंटर कर दिया और मेरे नाम मिस्टर पवन कुमार से यहाँ लॉगिन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने iqc@git पे आना है, व्यू मोर पे क्लिक करना है, फिर बिल प्रोसेसिंग में आना है, यहाँ क्लिक कीजिए। फिर ऊपर टैब्स आ रही हैं जैसे मास्टर बिल्स, रिपोर्ट्स, बिल में आपने कंटीजेंट बिल पे आना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने लीला डॉक्यूमेंट कंपनी से हमने अपने फोटोस्टेट मशीन है उसमें हमने टोनर रिफिल कराया है जो कि TN222 बिजहब 306/266 है। उसके रिगार्डिंग फॉर्म फिल करना। अब यहाँ पे आए आप अपने डैशबोर्ड में और यहाँ पे आपने ऑफिस ब्रांच, यहाँ पे सिंपली IQAC भी लिखेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। डिस्पैच नंबर आप जैसे 848 कर लें, 848 एनीथिंग, जो भी आपका डिस्पैच रजिस्टर से आपने ये नंबर नोट करना है। डेट यहाँ आज की रहेगी और किस फंड बजट प्रोविजन यहाँ पे आपने बजट हेड लेना है पार्ट 1 रेवेन्यू अकाउंट सेक्शन 1 और स्कीम के अंडर आपने SCM-E लेना है। मेन डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट है, किस में से लेना है, यहाँ एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन है और आपने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद फैकल्टी डैश लेनी है, बजट हेड यहाँ पे B1 कॉमन सर्विस एंड जनरल एक्सपेंसेस, सब हेड आपने डैश और SOE ग्रुप कौन सा लेना है आपने कॉमन सर्विसेज एंड जनरल एक्सपेंसेस, ये ले लिया। उसके बाद आपने देखना है कि आपने परमिशन अपनी नोटिंग में किसके रिगार्डिंग कहाँ से किस हेड से आपने पैसा खर्चा है। B1 कॉमन सर्विसेज के अंडर कौन सा सब हेड है, तो मेरा है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट्स कंप्यूटर वाला। तो यहाँ पे आप अगर M टाइप करेंगे या मेंटेनेंस लिखेंगे तो ये आ गया आपके पास हेड मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट कंप्यूटर फोटोकॉपी। यहाँ सिलेक्ट कर लिया, कुछ देर रुकेंगे और एलोकेटेड बजट यहाँ आ गया है। अब आपने शो पार्टी डिटेल्स है, क्या आपने यहाँ से किसके रिगार्डिंग आपने पेमेंट करनी है, फर्म के रिगार्डिंग है या अदर्स है, कौन से डिपार्टमेंट है, कॉलेज है। तो अगर आपने पार्टी अगर पहले बनाई हुई है तो आप यहाँ शो पार्टी डिटेल पे क्लिक करेंगे और जैसे आपने कहा कि यहाँ पे हमारी कंपनी जो है वो लीला डॉक्यूमेंट से हमने टोनर लिया है, तो ये लीला लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ ऑलरेडी पार्टियाँ बनी हैं और सर्च पे क्लिक करेंगे और सर्च करके यहाँ आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ देखें आप लीला, ये है देखो लीला डॉक्यूमेंट कंपनी, ये अकाउंट नंबर और IFSC कोड है। अपने बिल से भी मेंशन कर लेना, आपने देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे आपने यहाँ पे जो आपका आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे करेंगे तो ये आपके बैकग्राउंड में ये पूरा का पूरा पेज लोड हो जाएगा और यहाँ से इसे क्लोज कर देना। और देखो ये आ गया आपका, यहाँ से लीला डॉक्यूमेंट कंपनी भी आ गया और ये इनका एड्रेस आ गया। बिल नंबर जैसे है वो आपकी इनवॉइस नंबर भी है, इसको आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। बिल नंबर जैसे मेरा है LDC
4109 यहाँ पर मैंने ये टाइप कर दिया है। प्रिंसिपल अमाउंट आपने विदाउट जीएसटी लेना है। जैसे यहाँ पर है मेरा 2950 रुपये, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 2500 रुपये, तो यहाँ पे हमने 2500 रुपया ही लिखना है। और बाकी बिल नंबर हमने लिख दिया है HDFC बैंक की, आपने उसमें देख लेना, अपने बिल में चेक कर लेना। पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ किसके रिगार्डिंग ये पेमेंट हो रही है, यहाँ पे आपको लिखना है लीला डॉक्यूमेंट कंपनी, ठीक है। यहाँ से आप कंट्रोल सेट करके सी भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ हेडर मार्क में यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ऐड करना है। बाकी देख लेना कोई गलती ना रहे। जैसे यहाँ देखो एक गलती है, बिल फॉर्म बिल डेट यानी है, तो हमने ये बिल लिया है 15/7/2025 को, आज ही लिया है, तो यहाँ से हमने 15 तारीख सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देख लेना आपने कोई ऐसा टेक्स्ट बुक खाली ना हो, अकाउंट नंबर भी ठीक है, ये भी है। उसके बाद ये ऐड कर दें, कुछ देर रुकना है आपने। ऐड होने के बाद आपके सामने ये पूरा का पूरा आपकी लिस्ट ऑफ डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टैक्स डिटेल। इसमें जैसे हमने कहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट 2500 रुपया है, तो इसमें आपका GST भी कटेगा। तो यहाँ सेलेक्ट पार्टी करना है, कौन सी है, ये देखो LDC लीला ये डॉक्यूमेंट, जैसे पार्टी सेलेक्ट करेंगे ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे डिडक्शन होनी है, तो इसके बाद आपका टैक्स टाइप है, 3 तरह का टैक्स है। और यहाँ पे देखना आपने, यहाँ पे ऑल पार्टी और चेक बटन में इंडिविजुअल पार्टी, यहाँ पे आपने इंडिविजुअल पार्टी ही सिलेक्ट करना है। और अब आ जाएंगे डिडक्शन टाइप। डिडक्शन टाइप सबसे पहले आपकी GST होगी, प्लस का निशान है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे और कुछ सेकंड वेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे हमें मालूम है कि यहाँ पे हमारा GST कटेगा 8%, तो हम अपने बिल में देखते हैं कि हमारा 2 तरह का कटेगा यहाँ पे टैक्स, एक CGST और एक SGST है। तो हमने चेक बॉक्स SGST और CGST को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और कुछ सेकंड रुकना है। और परसेंटेज कितनी है, 18% है, तो आपने यहाँ 18% लिया, ठीक है। तो हमने 2 हैं तो डिवाइड हुआ है वो 9% और 9%, तो यहाँ पे हमें 18% ले लेना है। ये हो गया, तो कुछ सेकंड वेट करना है। यहाँ पे देखो ये 9% SGST और 9% ये आ गया। टोटल अमाउंट कितना आप अपने कैलकुलेटर से अमाउंट कर सकते हैं। उसमें आपने 25 रुपये का आपने 9% निकालना है, तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ आएगा आपको 450। कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ 2500 मल्टीप्लाइड बाई 0.09 225 आ गया। 225 का डबल 450 मल्टीप्लाइड बाई 2 450, ठीक है। तो यहाँ हमने टोटल अमाउंट लिख दिया, 250 यहाँ 250 यहाँ 450 मतलब 250 यहाँ 250 CGST और 250 SGST, ठीक है। अब ये कर लिया हमने। और इसके बाद आपने यहाँ पे ऐड करना, ठीक है, वेट करेंगे। अब ये एक स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप आपका होगा, यहाँ से आप अब दूसरी डिडक्शन आपकी है, ये तो ऐड हो गया। अब यहाँ टैक्स टाइप है। अब अपना हमारा अगला है GST और TDS 2% कटता है। इसको सिलेक्ट करेंगे, रुकेंगे और 2% यहाँ देखना है आपने। 2% आपका यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 2500 मल्टीप्लाई 0.002 नहीं सॉरी
10 के 2500 0.02 50 रुपया। ये बड़ा मस्त मजा आता तो यहाँ भी 50 रुपये आप एंटर करें। ठीक है, फिर इसको भी आप ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आपने 50% टैक्स टाइप डिडक्शन, 2% ये हो गया, 2%। ठीक है, उसके बाद आपने ऐड कर लेना। ये देखो आपका ये भी ऐड हो। उसके बाद आपने सबमिट पे करना है क्लिक, फिर अकाउंट्स 2 पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपने सेव कर देना है और आपका कंटिन्यू बिल तैयार। उसके बाद आपने प्रिंट निकाल लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।